अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मजमून किसे कहते हैं और मजमून कोई भी मजमून हो उसको कैसे लिखें ताकि हमको अच्छा से अच्छा नंबर मिल सके। तो देखिए अक्सर ऐसा होता है कि जब सवाल आता है मजमून किसी एक पर लिखे तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे में अगर ईद पर आया मजमून लिखने के लिए तो हम लोग लिखने के लिए लिख दिए कि ईद एक खुशी का दिन है, ईद में नमाज होता है, नमाज में लोग नमाज पढ़कर गले आपस में गले मिलते हैं, ईद के दिन हर एक घर के अंदर सेवैया पकता है। तो हम लोग क्या होता है कि जैसे मन तैसे क्या करते हैं लिख देते हैं और खुश होकर आते हैं कि 1.5-2 पेज एकदम आराम से लिख दिए अब नंबर मिलेगा, लेकिन नंबर नहीं आता है। इसकी वजह क्या है कि हम लोग सही तरीक़ा से नहीं लिखे हैं, इस वजह से नंबर नहीं मिलता है। तो सही तरीका क्या है तो इस वीडियो में आपको मुकम्मल जानने को मिलेगा कि किस तरह से मजमून को अच्छा तरह से लिखा जाए ताकि हमको अच्छा से अच्छा नंबर मिल सके। तो देखिए सबसे पहले हम लोग अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो मजमून किसे कहते हैं आपको बताए थे कि किसी भी मौजू को हम बताए थे। अब मौजू में देखिए एक मौजू है, उसके दलाइल के साथ यानी मुकम्मल दलील के साथ तरतीब तसलसल और रवानी के साथ पेश किया जाना ही क्या कहलाता है, मजमून। तो यह एक उन्वान है यानी टॉपिक है और इसी पर हम लोग क्या करेंगे, इसको मुकम्मल दलील के साथ पेश करेंगे तो ये क्या होगा, मजमून कहलाएगा। कोई भी अब देखिए आपको कोई भी अगर मजमून आए तो कैसे लिखेंगे सही तरीक़ा से, तो ये समझिए। सबसे पहले आपको जब भी कोई मजमून आए तो जो उन्वान रहे यानी जो टॉपिक रहे, सबसे पहले उसका तारुफ पेश करना है। तारुफ पेश करना है यानी सबसे पहले अपने अंदर से सवाल पैदा कीजिए कि तारुफ किस तरह से पेश करें, तो वो क्या है। जैसे में ताजमहल क्या है, ताजमहल क्या है, इस तरह का अगर आप तारुफ पेश करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ ताजमहल एक हसीन व जमील इमारत है। तो कोई भी अगर मजमून आए तो आप सबसे पहले अंदर क्या करें, उसका तारुफ पेश करना है। सबसे पहले तारुफ पेश करना है, उसके बाद जितना हो सके उसमें अपने आप से सवाल पैदा करें। जैसे हम आपको बता रहे हैं, आप इसको याद रखिए। जिस तरह से हम कहें कि पहले तारुफ पेश करें क्या है, सबसे पहले क्या कीजिए कि यह क्या है, उसके बाद क्या करना है कब, उसके बाद क्यों, उसके बाद कैसे कहाँ। आप जितना सवाल हो उसमें पैदा करें और जहाँ उसको सही तरीक़ा से इस्तेमाल करना है वहाँ इस्तेमाल करेंगे और इसी को पूरा एक जा कर देंगे तो ये एक मजमून बन जाएगा और आखिरी में इख्तिताम यानी उसका खात्मा कर देंगे तो मजमून हो जाएगा। तो देखिए ये किस तरह से लिखा गया है या किस तरह से मजमून हम लोग लिखेंगे ये समझिए आप। तो देखिए सबसे पहले हम समझाएं आपको कि क्या करना है कि यह क्या है। तो देखिए ये सबसे पहले लिखा हुआ है, ताजमहल एक हसीन व जमील इमारत है जो हमारे वतन अजीज हिंदुस्तान के सूबा यानी किस राज्य में, तो यूपी के शहर आगरा में वाक़ है। क्या है अभी आपको जहन में मौजूद हो रहा होगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। और उसके बाद देखिए यह इमारत अपनी मुख्तलिफ खुसूसियात और हुस्न जमाल की वजह से सारी दुनिया में मशहूर है, बल्कि दुनिया के 7 अजाबात में से एक ताजमहल का भी शुमार होता है, जिस पर हमारा मुल्क और उसकी आवाम बाज़ाब्ता तौर पर फ़ख्र कर सकते हैं। यानी पता चला कि ताजमहल क्या है तो हम लोग देखें कि ताजमहल क्या है। उसके बाद जो सवाल जिस तरह का उन्वान हो उसमें सवाल आप पैदा करें। अब आगे देखिएगा तो ताजमहल की यहाँ हम लोग है ना, ताजमहल की अपनी एक तारीखी अहमियत है। यह दरअसल मशहूर मुग़ल बादशाह, यहाँ आप ध्यान दीजिए, मुग़ल बादशाह शाहजहाँ की तामीर करदा इमारत है जो इसमें अपनी महबूबा मलका मुमताज़ महल की यादगार के तौर पर उनकी वसीयत के मुताबिक तामीर करवाया था। मलका मुमताज़ महल ने अपनी मौत के वक्त वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र के ऊपर ऐसी इमारत तामीर की जाए जो दुनिया भर में मुनफरद हो और रहती दुनिया तक हमारे मोहब्बत की याद दिलाती रहे। चुनांचे शाहजहां ने अपनी महबूब मलका की मोहब्बत से शर्मसार होकर 22 साल तक की तवील मुद्दत में इस इमारत की तामीर करवाई। अब देखिए क्या यह इमारत दरअसल बादशाह शाहजहां और उसकी मलिका मुमताज़ महल का मकबरा यानी क्या है तो मकबरा है।
यानी आप समझ गए कि मकबरा है। ताजमहल को देखने के लिए दुनिया भर से कसरत तादाद में सयाह या हिंदुस्तान आते हैं, यानी बहुत सारे बड़े बड़े सफ़र करने वाले घूमने वाले लोग कहाँ से आते हैं, कहाँ कहाँ मुल्क से कहाँ आते हैं, हिंदुस्तान आते हैं। तो आप लोग देखिए कि ताजमहल पे अगर हमको लिखना था तो हम लोग सवाल पैदा किए। अब इसी तरह से कोई भी हमको मजमून लिखना है, मुहर्रम पे मजमून लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सवाल पैदा करेंगे। अब सवाल किस तरह से पैदा करेंगे, क्या है, तो मुहर्रम एक इस्लामी साल का पहला महीना है। इसी तरह से अगर हम लोग लिखेंगे उसमें कि अब उसमें क्या क्या होता है तो हम लोग जानेंगे तब ना। अब इस तरह से हम लोग इल्म पे लिखेंगे कि इल्म के माने जानने के हैं, और इल्म जानने वाले को आलिम कहते हैं। इल्म के जिद जहल जहल है, जो शख्स इल्म नहीं जानता है उसे जाहिल कहते हैं। तो क्या है, अगर कोई भी आए टॉपिक, आपको क्रिकेट ले तो क्रिकेट क्या है, वर्जिश है तो वर्जिश क्या है, कब, क्यों, कैसे, ये सब सवाल को आप एक जगह कीजिएगा और उसका खात्मा कर दीजिएगा और मुकम्मल तौर पर एक जगह कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका एक अच्छा मजमून बन जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि मजमून को हम लोग किस तरह से खूबसूरत से लिख सकते हैं ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर आ सके एग्ज़ाम में। तो ये रही एक छोटी सी वीडियो, आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए।